तो यहाँ पर स्केलर वेक्टर अलजेब्रा में स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ये दो चीजें हमने बताया स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर के बारे में। स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी ए डॉट बी वेक्टर बी बराबर मॉड आ वेक्टर है, मॉड आ वेक्टर बी cos थीटा होता है। एक ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड आ वेक्टर है, मॉड आ वेक्टर बी sin थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन हो जाएगा। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अगर दो वेक्टर्स हैं जिसका पोजीशन वेक्टर 3i प्लस 2j प्लस 6k है, दूसरा वेक्टर बी है जिसका 7i प्लस 6j प्लस 9k है। अब दोनों वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ऐड करने पर आई के साथ ऐड होगा, तो 3 में 7 ऐड करोगे 10i हो गया, प्लस में 6j में 2j ऐड करोगे 8j हो जाएगा, प्लस में 9k में से 6k ऐड करोगे तो 15k हो गया। तो ए प्लस वेक्टर बी हो गया ये आपका। अब ए वेक्टर माइनस वेक्टर बी निकालेंगे तो आई से माइनस होगा, जे से माइनस होगा और के से माइनस होगा। तो 3i में से 7i माइनस करोगे तो -4i हो गया, 2j में से 6j माइनस करोगे तो -4j हो जाएगा, 6k में से 9k माइनस करोगे तो -3k हो गया। अब ये आपका a माइनस बी आ गया। अब a डॉट बी हम निकालते हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर बी, तो i डॉट i 1 होता है, i डॉट i इज इक्वल टू 1, j डॉट j इज इक्वल टू 1, k डॉट k इज इक्वल टू 1 और i डॉट j इज इक्वल टू 0 होता है, j डॉट k इज इक्वल टू 0, k डॉट i इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर मॉड आ वेक्टर है, मॉड आ वेक्टर भी cos थीटा, तो cos 90 जब हम यहाँ पर i और j के वेक्टर ले लेंगे, ये मान लो i हो गया, ये वेक्टर j हो गया, तो ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। i j के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड एक्सिस हो गया ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो आई जे के पोजीशन वेक्टर से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो यहाँ आई और जे के बीच में 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो यहाँ ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड आ वेक्टर है, मॉड आ वेक्टर बी और cos थीटा, तो cos 90 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 हो गई। तो i डॉट j इज इक्वल टू 0, j डॉट k इज इक्वल टू 0 और k डॉट i इज इक्वल टू 0 और i डॉट i 1 हो जाएगा, j डॉट j 1 हो जाएगा, k डॉट k 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप a डॉट b निकाल रहे हो। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में आपको जैसे पता है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, और स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड आर रिक्वायर्ड, देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शंस। जैसे आप मास लेते हो, मास हो गया, एक्सीलरेशन आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सारी चीजें आपने फिजिक्स में 10th क्लास में पढ़ रखा है। अब हम ए डॉट बी निकालेंगे, तो ए डॉट बी में आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 7, 3 से बन जाए 21, आई डॉट आई 1 हो गया इंटू 1, प्लस में 2 6 12, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, प्लस में 6 9 54 के डॉट के 1 हो जाएगा। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। अब आई डॉट जे करोगे तो 0 हो जाएगा, आई डॉट के 0 हो जाएगा, जे डॉट आई 0 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 होगा, जे डॉट के 0 हो जाएगा। ऐसे के डॉट आई 0 हो जाएगा, के डॉट जे 0 हो जाएगा। तो ऐसे जो हम इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल आई डॉट आई वाला ही टर्म्स लिखना है, क्योंकि आई डॉट जे 0 हो जाएगा। जब 3 इंटू 6 18 और आई डॉट जे 0, तो 0 हो जाएगा। 3 इंटू 9 27, आई डॉट के 0, तो खत्म हो जाएगा। तो केवल आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ 21 प्लस 12 प्लस 54 हम ऐड कर लेंगे। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। मान लो वेक्टर ए आपका 7i है, प्लस में 2j है, 2j और प्लस में यह मान लो 5k है। दूसरा वेक्टर बी है जिसका पोजीशन वेक्टर मान लो 6i है, माइनस 2j है और प्लस में 8k है। अब हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फाइंड आउट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट हम सीधा सीधा करेंगे। 7 6 42 और 2 2 4 -4 और 8 5 40 प्लस में 40, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। तो ये हम प्रोडक्ट ले लेंगे इनको सॉल्व करने के लिए। अब हम क्वेश्चन 10.1 10.2 आप देख सकते हो। 10.1 10.2 वो मैंने आपको YouTube पर भी डाल दिया है, उस वीडियो को आप देख लेना। उसमें सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। तो हमारे कल वाले लेक्चर्स में मोस्टली 10.1 करा दिया था, 10.2 करा दिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थे आपके 14 भी हो गया था, 15 16 15 पर थे। फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स। आपको 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 देखो।
फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स whose position vectors are p I plus 2j minus k and q minus I plus j plus k in the ratio 2:1 internally and externally. इंटरनल डिवाइड कर रहे हैं और एक्सटर्नल डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट आपका आपने पढ़ा है सेक्शन फार्मूला, एक पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है I plus 2j plus I plus 2j और माइनस में k, ये आपका वेक्टर P है। दूसरा वेक्टर Q है, इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है माइनस आई प्लस में j और प्लस में k। अब PQ वेक्टर जो लाइन आपकी डायरेक्टर लाइन होगी PQ, ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R, एक पॉइंट R है यहाँ पर PQ के बीच में एक पॉइंट R है जो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को। तो फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R which divide the line joining the points whose position vectors are I plus 2j minus k and q minus I plus j plus k in the ratio 2:1 इंटरनली डिवाइड कर रहा है और एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ वेक्टर R आप सेक्शन फार्मूला लगाओगे तो वेक्टर R का पोजीशन हो जाएगा mb वेक्टर प्लस में na वेक्टर, na वेक्टर अपॉन में m प्लस n, ये आपका इंटरनल डिवीजन का होता है, इसको हम कहते हैं इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का फार्मूला है सेक्शन फार्मूला में आपने पढ़ा है mx2 प्लस nx1 और अपॉन में m प्लस n। अगर ये एक्सटर्नल डिवाइड करेगा तो mb वेक्टर माइनस na वेक्टर अपॉन में m माइनस n हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर mb वेक्टर प्लस में na वेक्टर अपॉन m प्लस n। अब m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 1 है और m आपका वेक्टर I प्लस 2j माइनस b वेक्टर आपका माइनस I प्लस j प्लस k है और a वेक्टर आपका I प्लस 2j माइनस k है। तो ये आपका a वेक्टर हो गया, ये वेक्टर आपका b हो गया और ये आपका m हो गया रेशियो, ये n हो गया। वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू वेक्टर b मीन्स माइनस I प्लस में j प्लस में k और प्लस में na वेक्टर, n मीन्स 1 इंटू a वेक्टर, a मीन्स I प्लस में 2j और माइनस में k अपॉन में m प्लस n मीन्स 2 प्लस 1। अब हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2i प्लस में 2j और प्लस में 2k। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो i प्लस में 2j माइनस k और डिवाइड में m प्लस n, तो 2 में 1 ऐड करो तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस i और प्लस i तो माइनस i आ जाएगा। i के साथ डोंट ऐड डंकी टू मंकी, i के साथ ऐड होगा, j के साथ ऐड होगा और k के साथ ऐड होगा। तो यहाँ पर माइनस 2i प्लस i तो माइनस i हो गया, 2j और 2j ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 4j। यहाँ पर प्लस 2k और माइनस k है तो 2k में से एक k निकल जाएगा तो प्लस k आ जाएगा और अपॉन में 3। ये आपका पॉइंट R की पोजीशन वेक्टर हो गया, ये पॉइंट R हो गया। अब यहाँ पर हमें दूसरा इसमें करना है, ये तो आपका इंटरनल डिवीजन हुआ। फिर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं तो जब एक्सटर्नल डिवाइड करेंगे तो mb वेक्टर माइनस na वेक्टर अपॉन में m माइनस n हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका इंटरनल डिवीजन था। अगर हम इसको एक्सटर्नल डिवाइड करते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे एक्सटर्नली डिवीजन या एक्सटर्नल डिवीजन। इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन के केस में क्या आ जाएगा, ये एक्सटर्नल डिवीजन में mb वेक्टर माइनस na वेक्टर अपॉन m माइनस n। तो यहाँ mb वेक्टर माइनस, ये माइनस हो जाएगा अपॉन में m माइनस n। तो यहाँ 2 में से 1 माइनस करोगे तो 3 की जगह 1 हो जाएगा। यहाँ 2 में से 1 माइनस करो तो 1 आ जाएगा और ये आपका जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। तो माइनस 2i प्लस 2j और प्लस 2k और यहाँ माइनस i हो जाएगा, माइनस i माइनस 2j, ये माइनस 2j हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस k हो जाएगा। अब यहाँ माइनस 2i माइनस i तो माइनस 3i हो जाएगा, माइनस 3i। तो इसको हम रब कर देते हैं। अब यहाँ माइनस 2i और माइनस i तो माइनस 3i हो गया, माइनस 3i और यहाँ प्लस 2j माइनस 2j कैंसिल हो जाएगा। 2k में 1k ऐड करोगे तो प्लस में 3k और अपॉन में 1। हम चाहे तो 3 कॉमन भी ले सकते हैं तो माइनस i प्लस में k, ये हो गया आपका
एक्सटर्नल डिवीजन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था, इंटरनली डिवाइड और एक्सटर्नल डिवाइड का हमें निकालना था वेक्टर्स, इसका पोजीशन वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट P 2 3 4 एंड Q4 1 -2। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन आपका 15 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। 16 में फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। एक पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट 2 3 4 है, 2 3 4। एक पॉइंट Q है जिसका पोजीशन वेक्टर 4 और 1 4 1 और -2 है, 4 1 -2। तो फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P 2 3 4 एंड Q4 1 -2। अब यहां हमें मिड पॉइंट पता करना है, दोनों वेक्टर्स का मिड पॉइंट। तो यहां पर एक वेक्टर ये मान लो A है, ये B है, ये वेक्टर मान लो A है, ये वेक्टर B है। अब इसका मान लो P Q, ये R इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने का मतलब 1:1 में डिवाइड कर रहा है। M की वैल्यू भी 1 है और N की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पर आप फार्मूला लगाओगे, सेक्शन फार्मूला, तो MB वेक्टर प्लस में NA वेक्टर अपॉन में M प्लस N। तो M की जगह भी हम 1 रखेंगे, N की जगह भी 1 रखेंगे, तो आ जाएगा M की जगह 1 रखो तो 1 इंटू बी वेक्टर और प्लस में 1 इंटू ए वेक्टर और अपान में 1 + 1। तो आ गया वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए अपान में 2। ये आपका मिड पॉइंट का फार्मूला हो गया, ये फार्मूला मिड पॉइंट का हो जाएगा। तो यहाँ वेक्टर आर का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा मिड पॉइंट, 2i प्लस में 4। तो 2 + 4 मतलब 2i + 4i, तो 6i हो गया, 6i। यहाँ वेक्टर दोनों ऐड करो तो 2 में 3i, 2 में 4 ऐड करो 6i, i j के भी लिख लेना है। तो ये पोजीशन आपका 2i वेक्टर हो जाएगा प्लस में 3j हो जाएगा प्लस में 4k, ये वेक्टर ए हो गया। ये आपका वेक्टर 4i हो गया प्लस में j हो गया और -2k हो गया, i j k। ये आपका x एक्सिस i हो गया, y एक्सिस z एक्सिस, तो i j k के फॉर्म में लिख सकते हो। तो 6i को हम यहाँ वेक्टर b और प्लस में वेक्टर a, तो 6i प्लस में 3 में 1 ऐड करो तो ये आ गया 4j और 4 में 2 माइनस करो तो ये आ गया आपका 2k और अपान में 2i में 4i ऐड करो 6i, 3j में 1j ऐड करो 4j, 4k में से 2k माइनस करो 2k, या 2 में 4 जोड़ो 6, 3 में 1 जोड़ो 4 और 4 में से 2 माइनस करो 2। तो i j के अपान 2 हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 3i और प्लस में 2j और प्लस में k आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं अपान में 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो 3i प्लस में 2j और प्लस में k। ये आपका मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर r, पोजीशन वेक्टर ऑफ r। तो मिड पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर r का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था 16। अब हम क्वेश्चन 17 करते हैं। शो दैट द पॉइंट ए बी सी विथ पोजीशन वेक्टर्स a वेक्टर a 3i -4j -4k, वेक्टर b 2i -j + k and vector c is equal to I -3j + -5k respectively form the vertices of a right angle triangle। ये आपको पता करना है। अगला क्वेश्चन 17 हम करते हैं। में देखो, सो दैट द पॉइंट ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाएंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हमें शो करना है। वेक्टर ए, ये मान लो ए है, ये आपका वेक्टर बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं, ए बी सी। ए का पोजीशन वेक्टर दे रखा है 3i -4j और -4k। वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर दिया है 2i, ये आपका 2i -j और -j + k, ये हो गया
इसका वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर, और वेक्टर सी का पोजीशन वेक्टर दिया है आई और -3j और -5k, ए बी सी दे रखा है। अब वेक्टर बी, हम यहां पर वेक्टर ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, तो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी का पोजीशन वेक्टर बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब टर्मिनल माइनस इनिशियल, टर्मिनल पॉइंट लास्ट वाला पॉइंट एंड पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। वेक्टर ए बी मीन्स बी में से ए माइनस करो, अगर बी ए होता तो ए में से बी, तो टर्मिनल माइनस इनिशियल माइनस करो तो बी में से ए माइनस करो, 2i में 3i माइनस करो तो -i हो गया, -j और माइनस माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3j आ जाएगा। यहाँ पर k और माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 5k हो गया। अब ये आपका वेक्टर ए बी आ गया, वेक्टर ए बी। अब इसका हम मॉडुलस निकालते हैं, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू रूट के अंदर आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, इसका मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ऐड करो तो 9 1 10, 10 और 25 तो 35 आ जाएगा, रूट में 35 आ गया। ये आपका वेक्टर ए बी का पोजीशन वेक्टर आया। ऐसे वेक्टर ए सी का हम निकालते हैं, तो वेक्टर ए सी का पोजीशन वेक्टर बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो वेक्टर सी में से ए माइनस करो तो आई में से 3i माइनस करो तो -2i हो गया, -3j और +4j हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका +j हो जाएगा, +j, और यहाँ -5k और +4k तो -k हो गया। अब हम इसका मॉडुलस निकालेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए सी इज इक्वल टू रूट के अंदर -2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो रूट के अंदर -2 का स्क्वायर 4 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में -1 का स्क्वायर 1, तो रूट के अंदर आ गया 4 1 5 और 1 6, तो रूट 6 हो गया। अब हम पोजीशन वेक्टर बी सी निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी सी, ए बी निकाल दिया, अब बी सी निकालेंगे, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी सी, तो बी सी में से वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, सी में से बी माइनस करेंगे, तो यहाँ पर सी में से बी माइनस करना है, तो आई या बी सी में से, तो आई में 2i माइनस करो तो -i हो गया, -3j प्लस j तो -2j हो गया, और -5k -k तो -6k हो गया। अब हम इनका मॉडुलस निकालेंगे, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी सी इज इक्वल टू रूट के अंदर आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर तो -1 स्क्वायर प्लस में -2 स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर और -k स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो यहाँ -1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36, तो रूट के अंदर ऐड करो तो 40 और 41 रूट 41 आया। अब हम यहाँ देखते हैं कि दो साइड को हम ऐड करें, स्क्वायरिंग इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से रूट 35 का स्क्वायर करो, तो यहाँ ए बी स्क्वायर ये आपको मिल गया, ए बी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ए बी स्क्वायर रूट 35 का स्क्वायर करो 35 प्लस में ए सी स्क्वायर 6 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो 41 इज इक्वल टू 41। इसका मतलब है पाइथागोरस थ्योरम के पोजीशन वेक्टर्स हैं, पाइथागोरस मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के ये पोजीशन वेक्टर्स हैं, क्योंकि दो साइड का स्क्वायर अगर थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर हो तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये होते हैं। आपने पढ़ा है, आप देख सकते हो इसको, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएंगे, तो पाइथागोरस के वर्टिसेस हैं, यही आपको प्रूव करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 के बाद, तो ट्रायंगल ए बी सी कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी सी सबसे बड़ी साइड है, तो बी सी साइड सबसे बड़ी हो गई है आपकी, रूट 41 आया, रूट 41 या 41 आ गया, और ए बी
ए बी आपका आया है, ये आपका √35 आ गया, 35, और ये आया है आपका रूट में 6, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए इज 90 डिग्री। यही आपको प्रूव करना है, क्योंकि 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है और सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपको इन ट्रायंगल ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, या इसमें बताना है कौन सा ट्रू नहीं है। तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए, वेक्टर ए बी प्लस में वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ देखते हैं वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी माइनस वेक्टर ए सी इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। ये आपका क्वेश्चन 17 था, 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। 18 में दे रखा है कि वेक्टर ए बी, ये हो गया वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, ये बी सी हो गया, वेक्टर ए बी, और ये हो गया आपका बी सी वेक्टर्स हो गया, और वेक्टर ए सी, ये हो गया वेक्टर ए सी, ये ए सी वेक्टर्स हो गया, ए सी डायरेक्शंस हो गई, ये आपके ये डायरेक्शंस हो गई ए बी ये। तो वेक्टर आप प्रूफ करो कि कौन सा सही है इन ट्रायंगल ए बी सी। तो वेक्टर ए बी प्लस में वेक्टर बी सी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, और प्लस में वेक्टर सी ए, क्योंकि ये वेक्टर किसके बराबर है, यहाँ ए सी, तो ये आपका इज इक्वल टू वेक्टर ए सी होगा, वेक्टर ए सी। इसको हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बराबर वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी। अब हम इसकी डायरेक्शंस को चेंज कर देंगे, तो वेक्टर ए बी प्लस में वेक्टर बी सी, इधर लाओगे तो माइनस वेक्टर ए सी इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, और यहां हम चेंज कर देंगे डायरेक्शन, तो प्लस में वेक्टर सी ए हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये ट्रू है, पहला वाला पोर्शन ट्रू है बाय ट्रायंगल लॉ, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड में देखो ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0, ये सेकंड पार्ट है आपका, ये भी सही है, सी ए भी सही है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो पहला ए और बी सही है। अब हम तीसरे पर आते हैं, तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी माइनस सी ए, ये गलत दे रखा है, वेक्टर ए बी थर्ड वाला सी पोर्शन में दे रखा है, गलत दिया है, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, तो ए बी दिया है, बी सी दिया है, और माइनस में सी ए दिया है, सी ए ना होकर के प्लस में सी ए होना चाहिए, तो ये थर्ड वाला गलत है। फोर्थ में देखो ए बी, वेक्टर ए बी दिया है, और यहां पर जब हम इसको चेंज करेंगे डायरेक्शन, तो माइनस वेक्टर सी बी लिख सकते हैं, और इसको हम प्लस वेक्टर सी ए ही रखते हैं, ये भी आपका सही है। तो ये आपके सी वाला आंसर रॉन्ग है, बाकी सब सही है। ये ट्रायंगल बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कर सकते हो। फिर 19 में इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू कॉलिनियर वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू कॉलिनियर वेक्टर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। तो कौन सा इनकरेक्ट होगा इसमें, वेक्टर ए और वेक्टर बी कॉलिनियर्स हैं, तो वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए फॉर सम स्केलर ए, और वेक्टर बी पोर्शन दे रखा है बी का, वेक्टर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर प्रोपोर्शनल, बोथ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। तो पार्ट डी जो है वो इनकरेक्ट होगा, पार्ट ए आपका सही है, वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए फॉर सम स्केलर, ये सही है, वेक्टर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर बी, ये भी सही है, द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर प्रोपोर्शनल, ये भी आपका सही है। और जो डी आंसर है वो गलत है, क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, बोथ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। तो द वेक्टर यहाँ इसलिए क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी कॉलिनियर है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मतलब सेम डायरेक्शन हो, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकते हैं। वेक्टर ए, ये वेक्टर ए हो गया और ये आपका वेक्टर बी हो गया, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है सेम डायरेक्शन हो।
डिफरेंट मैग्नीट्यूड तो सही है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये मतलब एक ही डायरेक्शंस में हो, तो यहाँ पार्ट डी जो है वो रॉन्ग है। अब हम अगला करते हैं एक्सरसाइज 10.3। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बोथ मैग्नीट्यूड्स √3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, एंड सच दैट a डॉट b इज इक्वल टू √6। तो हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.3 करेंगे। ये हमारा 10.2 खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ाते हैं 10.3 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 10.3 का हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, विथ मैग्नीट्यूड्स √3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, एंड सच दैट a डॉट b इज इक्वल टू √6। तो आपको पता है कि वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी बराबर होता है मॉड आ वेक्टर ए मॉड आ वेक्टर बी कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड आ वेक्टर ए मॉड आ वेक्टर बी कॉस थीटा। अब यहाँ वेक्टर ए डॉट बी हम दे रखे हैं, द एंगल बिटवीन टू एंगल से हमें पता करना है ए डॉट बी मैग्नीट्यूड दे रखा है। इसका मतलब आपको क्या दिया है, ए डॉट बी इज इक्वल टू √6 दिया हुआ है, और इनके वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड दिया है। ए डॉट बी √6 दिया है और मॉड आ वेक्टर ए दे रखा है। ए वेक्टर का मॉडुलस हमें दे दिया गया √3 अंडर √3, और मॉड आ वेक्टर बी भी दिया है, मॉड आ वेक्टर बी 2 दिया है। हमें cos थीटा के बीच में पता करना है, दोनों वेक्टर्स के बीच में हमें एंगल पता करना है। वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इनके बीच में थीटा एंगल है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो √6 बराबर √3 इंटू में 2 और cos थीटा। नीचे ले आएंगे इसको तो √6 अपान में √3 इंटू 2 इज इक्वल टू cos थीटा। अब यहाँ √3 से हम इसको √6 को लिख सकते हैं कि √3 इंटू में √2 अपान में √3 इंटू 2 इज इक्वल टू cos थीटा। अब √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, हम इस 2 को काटेंगे √2 को तो नीचे √2 आ जाएगा, क्योंकि √2 दो बार मल्टीप्लाई करो तो 2 आता है, तो यहाँ √2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये आ गया cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, cos इनवर्स 1/√2। cos थीटा बराबर क्या आ गया 1/√2, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा π/4, या cos इनवर्स आप लिख सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√2। तो 1/√2 cos में किसकी वैल्यू होती है, π/4 की वैल्यू होती है। तो ये आप इसको फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो। तो आंसर थीटा की वैल्यू π/4 आ गया। सेकंड में देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए i-2j + 3k एंड 3i + 2j - k। दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। दो वेक्टर्स दे रखा है, इनके बीच में आप एंगल पता करो। एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए जिसका मॉडुलस दे रखा है i-2j और प्लस में 3k, और दूसरा वेक्टर है बी, दूसरा वेक्टर बी है जिसका मॉडुलस दिया है i -2j और प्लस में 2j + 2j - k। ये वेक्टर बी दिया, इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है। एक वेक्टर ए है जिसका पोजीशन वेक्टर i-2j + 3k है, दूसरा वेक्टर बी है जिसका पोजीशन वेक्टर 3i - 2j + k है। इनके बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम वेक्टर ए निकालेंगे, मॉड आ वेक्टर ए निकालेंगे। रूट के अंदर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो 1, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो रूट में 9 4 13 और 1 14 आ गया, रूट में 14 हो गया इसका मैग्नीट्यूड। ऐसे वेक्टर बी का मॉड निकालेंगे, मॉड आ वेक्टर बी, तो रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर 1, तो 4 1 5 और 1 6 आ गया, तो रूट में 6 हो गया ये। अब इनका हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू i डॉट i1 होता है, j डॉट j1 तो -2 इंटू 2 -4 हो गया, और 3 इंटू -1 -3 हो गया। तो 1 में से हम माइनस करेंगे 7 तो -6 आ जाएगा ए डॉट बी। अब हम फार्मूला लगाएंगे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड आ वेक्टर ए मॉड आ वेक्टर बी cos थीटा। वैल्यू रखेंगे ए डॉट बी की वैल्यू -6 आ गया। ए डॉट बी वेक्टर कितना आया, -6 आ गया। यहाँ पर i
जे 3 i-2j प्लस 3k और 3i, ये i ना होकर के 3i है यहाँ, 3i। तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो i यहाँ मॉडुलस हो गया 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 9 हो जाएगा। तो 9 4 13 1 14 रूट में 14 आ जाएगा, ये भी आपका रूट 14 हो गया। तो यहाँ मॉड अब a डॉट बी निकालोगे तो 1 1 3 1 जा 3, ये 3 हो जाएगा 3 और 2 -2 4 हो गया -4 और यहाँ आ गया आपका 3 -3, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि मॉडुलस तब रूट 14 आएगा जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, रूट 14 और a डॉट बी आपका मल्टीप्लाई करो तो ये -2j है और ये भी -2j है, -2j, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा तो 4 और यहाँ -3k, ये भी आपका प्लस k है, प्लस साइन दे रखा है तो ये आपका +3 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, ये वैल्यू 10 आ गई। a डॉट बी तो 3i + 2j - k, 3i + 2j और -k है, ये आपका -k दिया है, यहाँ +k है, +k दिया है और ये 3 है, तो ये 10 आ गया। अब यहाँ पर माइनस से ये आपका 10 आ जाएगा, a डॉट बी 10 हो गया और मॉड आ वेक्टर ए कितना आया रूट में 14, मॉड आ वेक्टर बी रूट में 14 और इनटू में cos थीटा, इधर लाओगे तो 10/√14 14 हो गया इज इक्वल टू cos थीटा, 2 से हम इसको काटेंगे तो 2 5 जा 10, 2 7 जा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 5/7, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5/7, ये आपका एंगल हो गया दो वेक्टर्स के बीच में। तो इसको हम कर सकते हैं आसानी के साथ। चलो अब नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन करेंगे।